महात्मा बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनके पुत्र सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। उन्हें प्रकृति, पशु-पक्षियों और लोगों की सहायता करना बहुत पसंद था। जहां दूसरे राजकुमार शिकार खेलते थे, वहीं सिद्धार्थ घायल पक्षियों का उपचार करते थे। एक दिन महल के बगीचे में एक हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर लगा हुआ था। सिद्धार्थ ने तुरंत तीर निकाला, उसकी मरहम पट्टी की और उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां पहुंचे और बोले, यह हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, जिसने किसी प्राणी की जान बचाई, उसका अधिकार उससे कहीं बड़ा है जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की। यह बात राजा के दरबार में पहुंची। दरबार के विद्वानों ने निर्णय दिया कि जीवन बचाने वाला ही सच्चा अधिकार रखता है। उस दिन सभी ने सिद्धार्थ की दया और करुणा की प्रशंसा की। समय बीतता गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, यदि संसार में सब कुछ है, तो लोग दुखी क्यों हैं? एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर एक बूढ़े व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक शांत सन्यासी को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि धन और वैभव स्थायी नहीं है। हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने जंगलों में कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें मन की शांति नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया कि जीवन में न अधिक भोग उचित है और न ही अत्यधिक कष्ट। सही मार्ग संतुलन का है। वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि सत्य का ज्ञान प्राप्त किए बिना वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि मनुष्य के दुख का मुख्य कारण उसकी इच्छाएं और आसक्ति हैं। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले, तो वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है।